हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का क्विज पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? तो कर्नाटक का जो प्राचीन नाम था ये था मैसूर। मैसूर के नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। मैसूर के नाम बदलकर कर्नाटक किया गया 1973 में। बीजापुर की स्थापना किसने की? तो ये किए थे यूसुफ आदिल शाह। और बीजापुर के गोल गुम्बज कहेगा तो इसका कहेगा निर्माण कौन किए थे? तो मोहम्मद आदिल शाह किए थे। कांग्रेस के जो बेलीगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, इसका अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। और जो बेलीगांव है ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी कहेगा तो बेंगलोर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमारगुप्त प्रथम। कहेगा कि प्रथम गुप्त शासक कौन थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की? तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की। और इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी कब? तो 319 बीस में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट रहते थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंस कब किया था? तो 1193 में। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था जो कि 3 महीना तक जला था। बख्तियार खिलजी किसके कहेगा सेनापति था? तो ये सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर के जन्म हुआ था अमरकोट में। और कब हुआ था? तो 1542 में हुआ था। हुमायूं के मकबरा कहाँ पे स्थित है? हुमायूं के मकबरा स्थित है दिल्ली में। वही कहेगा जहांगीर के मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर के हो जाएगा मकबरा लाहौर में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और कब? तो 1504 में। और स्थापना के बाद सिकंदर लोदी अपनी राजधानी भी आगरा में बसाया था। 4 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. हुम। और ये कांग्रेस के गठन किए थे 1885 में। कहाँ पे? तो बम्बई में। बंगाल के बाघ अपने आप को कौन कहते थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। महात्मा गांधी वकालत पढ़ने के लिए लंदन कब गए थे? तो महात्मा गांधी वकालत पढ़ने के लिए लंदन गए थे 1888 में। और 3 साल बाद वहां से वकालत पढ़ के लौटे थे 1891 में। वही कहेगा कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे? तो ये गए थे 1893 में। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे और 1888 में वकालत पढ़ने गए थे लंदन में। और साउथ अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसमें क्या किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसी में ये क्या बने थे? तो अध्यक्ष बने थे लाहौर अधिवेशन 1929 में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? तो ये उतरा था 1969 में। और चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कहेगा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो कि किस देश के व्यक्ति थे? तो ये थे अमेरिका के। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुआ था कब? तो 1960 में हुआ था। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और ये हुआ था कहाँ से कहाँ तक? ये हुआ था कानपुर से लखनऊ के बीच। एसबीआई के गठन कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। और एसबीआई के प्राचीन नाम हो जाएगा इंपीरियल बैंक, जिसका स्थापना हुआ था 1921 में। इंपीरियल बैंक के नामकरण करके 1955 में एसबीआई नाम दिया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुआ है। 6 नंबर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो इसका राजधानी हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर को क्या कहते हैं? तो इसे भारत का बगीचा कहते हैं। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। बीजापुर के गोल गुम्बज है इसे बनवाए थे मोहम्मद आदिल शाह। और केवल बीजापुर कहेगा, बीजापुर का स्थापना किसने किया था? तो यूसुफ आदिल शाह किए थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर के। आगे देख लेंगे। 7 नंबर हो जाएगा, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो एक्स किरण के खोज किए थे एरोन्टजन ने। और गति के नियम के खोज किए थे न्यूटन ने।
आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1921 में दिया गया था और इन्हें दिया गया था प्रकाश के विद्युत प्रभाव के खोज करने के लिए। टेलीस्कोप की खोज किए थे गैलीलियो ने। और भारत के आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसे? तो भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। 8 नंबर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक जो राज्य है इसका उच्च न्यायालय बेंगलोर में स्थित है। और कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय जो कि बेंगलोर में स्थित है, इसकी स्थापना हुआ था 1884 में। कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहते हैं? तो कर्नाटक संगीत के जनक कहा जाता है पुरंदर दास को। आगे देख लेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना वर्ष निर्धारित है? तो न्यूनतम उम्र सीमा हो जाएगा 35 वर्ष और अधिकतम कहेगा तो इसकी कोई सीमा नहीं। और राज्यपाल के भी न्यूनतम उम्र कहेगा तो 35 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। 10 नंबर हो जाएगा, गरीबी हटाओ के नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1 साल पहले ही बंद हो गई थी। ये 5 साल तक नहीं चली थी, ये 4 साल में ही बंद हो गया था। 1974 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना जो है ये रूस देश से प्रेरित है। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। और सफल कहेगा तो तीसरा हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, बुध ग्रह एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है? तो बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के 88 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है, यानी चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह पे उपलब्ध है? तो बुध ग्रह पे। बुध ग्रह ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य से निकट ग्रह भी है। 12 नंबर हो जाएगा, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बीजापुर में, जिसे बनवाए थे मोहम्मद आदिल शाह। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहेगा तो बेंगलोर में हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर की हत्या किसने किया? तो ये किए थे उधम सिंह। और ये किए थे लंदन में जाकर उन्हें गोली मारा था। कब? तो 1940 में। जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाके गोली मारे थे 1940 में। और ये किससे संबंधित था? तो जलियांवाला बाग में जो निहत्थे लोगों पे गोली चलाया गया था उसका आदेश जनरल ओ डायर ही दिए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप से खुद से गोली मार लिए थे। कहाँ पे? तो प्रयागराज पार्क में 27 फरवरी 1931 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 14 नंबर हो जाएगा, पलासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। और पलासी की युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला से पहले बंगाल के नवाब कौन था? तो अलीवर्दी खां। ये पहले बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला से पहले। काल कोठरी की घटना कब घटा था? तो ये घटा था 20 जून 1757 को। और इसमें क्या किया गया था? तो इसमें सिराजुद्दौला के द्वारा एक काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया, जिसमें 123 की मृत्यु हो गई। इसमें कितना अंग्रेज की मृत्यु हो गई? 123 की, और केवल बचे थे 23 अंग्रेज। 15 नंबर हो जाएगा, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। आगे देख लेंगे, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ये स्थित है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो पर्वत है ये कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ हो जाएगा। जो अरावली पर्वत है ये राजस्थान में स्थित है और ये सबसे पुरानी पर्वत है। और इसका किस पर्वत के उदाहरण है? तो अरावली जो है ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 1755 मीटर। कितना? तो 1755 मीटर। हिमालय हो जाएगा, ये हिमाचल है। हिमालय जो पर्वत है ये सबसे नवीन पर्वत है और जो हिमालय पर्वत है ये वलित पर्वत के उदाहरण है। विंध्याचल जो पर्वत है ये भारत को 2 भाग में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में। 16 नंबर हो जाएगा,
जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो जो जापान की राजधानी टोक्यो है ये स्थित है होन्शु द्वीप पे, और जापान के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो होन्शु द्वीप ही हो जाएगा। जावा और सुमात्रा द्वीप को कौन जोड़ता है? तो सुंडा जलडमरू माथ ये जावा और सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो इंडोनेशिया देश में स्थित है। इंडोनेशिया देश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। और जो जावा द्वीप है ये विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कहेगा तो जावा द्वीप हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए तो ये थे दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन कब किया था? तो ये किए थे 1866 में। और इंडियन एसोसिएशन के गठन किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस मिल के 1876 में। केवल इंडियन एसोसिएशन कहेगा तो इसका गठन किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस 1876, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहेगा तो इसका गठन किए थे दादा भाई नौरोजी कब? तो 1866। अशोक मेहता समिति के गठन हुआ था 1977 में। अशोक मेहता समिति के संबंध हो जाएगा पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति पंचायती राज को कितने स्तरीय पे सुझाव दिया था? तो ये दिए थे 2 स्तरीय पे। 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में, और ये किया गया था जापान में। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होगी वहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत आती है। सल्फर का अणु सूत्र हो जाएगा S8। मीथेन के अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस हो जाएगा, इसका सूत्र होता है CH4। मीथेन जो गैस है ये धान के खेत से या गोबर गैस प्लांट से निकलती है। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, किसके कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? तो ये हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस के उपलब्धता से क्या होता है? तो प्याज में विशेष गंध पाई जाती है। सर्वाधिक वायुमंडल में उपस्थित कहेगा तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, और इसकी मात्रा हो जाएगा 78%। मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल के केंद्र में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल क्या है? तो इसी के कारण पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है ये हरा होता है। 20 नंबर हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बाघ के लिए, और ये कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में स्थित है ये प्रसिद्ध है हाथी के लिए। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गरसोपा जलप्रपात ये स्थित है कर्नाटक में, और किस नदी पे? तो ये स्थित है शरावती नदी पे। वर्तमान में कहेगा कि भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, और नदी कहेगा तो वराही नदी पे। किस नदी पे? वराही नदी पे, और इसकी ऊंचाई हो जाएगा 455 मीटर। वर्तमान में सबसे ऊंचाई यही जलप्रपात है कोचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है वराही नदी पे। ऊंचाई कहेगा तो 455 मीटर हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो वायु का जो बुलबुला है ये जल में कहेगा किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है, लेकिन दिखाई देता है उत्तल लेंस के भांति। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है? तो जो सोने की खान कोलार है ये स्थित है कर्नाटक में। और बैलाडीला लौह अयस्क केंद्र कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। और पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये प्रसिद्ध है हीरा के लिए। पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। 24 नंबर हो जाएगा, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात या ठोस में, और कम कहाँ पे होगा? तो निर्वात में। वायुमंडल में यह कहेगा ताप बढ़ने पे ध्वनि के चाल क्या होगा? तो ताप बढ़ने से ध्वनि के चाल बढ़ता है और घटने से घटता है। आगे देख लेंगे 25 नंबर हो जाएगा,
भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक होता है राजस्थान में। और जो राजस्थान के खेतड़ी है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य के गठन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1912 में। 22 मार्च होगा। बिहार राज्य के गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च हुआ था 1912 में। और झारखंड राज्य के गठन कहेगा तो 15 नवंबर को हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। और झारखंड राज्य गठन हुआ था बिहार से अलग होकर। महाराष्ट्र राज्य के गठन हुआ था 1 मई 1960 में। 26 नंबर हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में, और जिसे बनवाए थे राणा कुंभा ने। पिछौला झील कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर में पिछौला झील स्थित है। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं और इसे भारत के पेरिस भी कहते हैं। जयपुर को भारत के पेरिस भी कहते हैं। विजय स्तंभ के निर्माण हुआ था 1448 में। आगे देख लेंगे 27 नंबर हो जाएगा। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? तो ये हो जाएंगे MC छागला के। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? तो MC छागला का। MC छागला रोजेज इन दिसंबर पुस्तक लिखे हैं। अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हो जाएंगे खुशवंत सिंह। जीत आपकी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शिव खेड़ा। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर हो जाएगा। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कार्बनिक जो पदार्थ है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम कहेगा तो ये हो जाएगा कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। लेटराइट मिट्टी को उर्वरता बढ़ाने के लिए लेटराइट मिट्टी में चूना मिलाया जाता है जिससे खेती किया जा सके। काली मिट्टी के अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा और ये कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छा मिट्टी है और इसमें मैग्नीशियम और चूना की मात्रा अधिकतम होता है। लाल मिट्टी को बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलोर को जानते हैं। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में। और मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था? तो 1996 में। पहली बार नगर पालिका के भारत में गठन कहाँ पे किया गया था? तो मद्रास में 1687 में। कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। कोलकाता को महलों के शहर, और मुंबई के कहेगा तो इसे सपनों का शहर कहते हैं। 30 नंबर हो जाएगा। लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो जो लेब्राडोर है ये ठंडी जलधारा है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के जलधारा है। और जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है और ये भी अटलांटिक महासागर का ही है। 31 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और ये कहाँ पर चुने गए थे? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में। और ये भारत के किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था और ये हुआ था बांकीपुर पटना के करीब, जिसकी अध्यक्षता किए थे RN माधोलकर। पहली बार कांग्रेस के कहेगा अधिवेशन किसी गांव में कब हुआ था? तो पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था किसी गांव में हुआ था और ये हुआ था महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में। कब? तो 1937 में, जिसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लेंगे। 32 नंबर हो जाएगा। भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर मिलकर गंगा कहलाती है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है। इसका ट्रिक हो जाएगा अभादेव। अ से हो जाएगा अलकनंदा, भा से हो जाएगा भागीरथी, देव से हो जाएगा देवप्रयाग में ये मिलती है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? तो देहरादून हो जाएगा। नैनीताल भी उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल झील उत्तराखंड में ही स्थित है। 33 नंबर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो इनकी बचपन के नाम हो जाएगा मन्नूबाई। जोधाबाई कौन थी? तो ये अकबर की पत्नी थी। खेड़ा का युद्ध जो कि 1707 में हुआ था और ये साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। खेड़ा के युद्ध साहू और ताराबाई के बीच में कब हुआ था? तो 1707 में। एक आता है पालखेड़ा के युद्ध। पालखेड़ा के युद्ध हुआ था 1728 में। खेड़ा के युद्ध 1707, पालखेड़ा के युद्ध 1728। आगे देख लेंगे। 34 नंबर हो जाएगा।
गांधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो गांधार कला के विकास हुआ था कुषाण काल में। कुषाण वंश के संस्थापक कहेगा तो कुजुल कटफिशिस हो जाएंगे, और कुषाण वंश के प्रतापी शासक हो जाएंगे कौन? तो कनिष्क। और वही कहेगा कि मौर्य काल के सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में। अशोक मौर्य काल के प्रतापी शासक थे। किसे भारत के स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत के स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। जो मनुस्मृति है इसकी रचना हुआ था शुंग काल में। 35 नंबर हो जाएगा, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के गठन हुआ था 1954 में, और इसका नाम कब बदला गया था? तो इसका नाम बदला गया था 1967 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के गठन 1954 में हुआ था, और ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। आगे देख लेंगे 36 नंबर है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे जीबी मावलंकर हो जाएंगे भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और प्रथम महिला कहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी हो जाएगा यहाँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस का स्थापना कहाँ पे किए थे? तो लंदन में किए थे। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किसकी स्थापना की थी? इंडिया हाउस के। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो ये थे वाईबी चौहान। लोकसभा के प्रथम विपक्ष दल के नेता थे वाईबी चौहान, वही मान्यता प्राप्त करेगा। लोकसभा के प्रथम विपक्ष दल के नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह। 37 नंबर हो जाएगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह कौन सा है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह हो जाएगा बुध एवं शुक्र। सूर्य से दूरी पर स्थित ग्रह देख लेते हैं, तो सूर्य से दूरी पर स्थित ग्रह हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा बुध, उसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद हो जाएगा मंगल, उसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये कह रहा है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा सूर्य, उसके बाद हो जाएगा बुध, उसके बाद शुक्र, और उसके बाद होता है पृथ्वी। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी हो जाएगा। तो वही बीच में कह रहा है, तो बीच में हो जाएगा बुध और शुक्र। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। पृष्ठ तनाव के SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। स्नेहता की इकाई क्या हो जाएगा? पुआज हो जाएगा। जो स्नेहता है ये ठोस में उपस्थित नहीं रहता है, स्वतः जो स्नेहता है ये गैस और द्रव्य में उपस्थित होता है। उत्प्लावन बल के कारण ही पानी के जहाज पानी के ऊपर तैर पाता है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, किस देश में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में मध्य रात्रि के सूर्य दिखाई देता है। सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहेगा तो ये नॉर्वे में ही होता है। सूर्योदय के देश किसे कहते हैं? तो सूर्योदय के देश कहते हैं जापान को। सूर्योदय के देश किसे कहते हैं? तो जापान को। और सूर्यास्त के देश कहते हैं इंग्लैंड को। सबसे अधिक तट रेखा किसकी है? तो सबसे अधिक लंबी यानी कि सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कहेगा तो ये हो जाएगा कनाडा। 40 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। RBI के जो YB रेड्डी थे ये RBI के गवर्नर जनरल थे। RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। RBI के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबर्न स्मिथ थे, उप गवर्नर कहेगा तो KG उदेसी थी। और RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो CD देशमुख हो जाएंगे। RBI के वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। पहले इसका मुख्यालय कहेगा तो कोलकाता में था, और कोलकाता से इसका मुख्यालय मुंबई कब किया गया था? तो 1937 में। और RBI के जब गठन हुआ था तो उस समय RBI की पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़ थी। कितनी पूंजी थी? तो 5 करोड़ थी।